13 दिसंबर 2001 दिल्ली की ठंडी सुबह। लेकिन उस दिन भारत की संसद के बाहर जो होने वाला था उसने पूरे देश की सांसें रोक दी थीं। संसद का सत्र अभी अभी स्थगित हुआ था। देश के बड़े नेता, मंत्री और सांसद धीरे धीरे बाहर निकल रहे थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह सामान्य बस कुछ मिनटों का मेहमान था। करीब 11:40 एक सफेद एम्बेसडर कार संसद परिसर के गेट की ओर तेजी से बढ़ती है। उस पर गृह मंत्रालय का स्टिकर लगा था। सुरक्षा गार्डों को एक पल के लिए लगा शायद कोई अधिकारी आ रहा है, लेकिन अगला ही पल शक में बदल गया। कार को रोका गया और फिर अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। पहली गोली और फिर लगातार फायरिंग। वो कार कोई सरकारी गाड़ी नहीं थी, वो मौत लेकर आई थी। 5 आतंकवादी भारी हथियारों से लैस संसद के अंदर घुसने की कोशिश में थे। उनके पास AK-47 ग्रेनेड, विस्फोटक और एक साफ मिशन था, भारत की लोकतांत्रिक आत्मा पर हमला। उस समय संसद के अंदर करीब 200 से ज्यादा सांसद मौजूद थे। सोचिए, अगर वो अंदर घुस जाते, देश का इतिहास कुछ और ही होता। लेकिन गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों ने बिना एक सेकंड गंवाए उन्हें रोकने की कोशिश की। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद की सुरक्षा टीम अचानक इस युद्ध में बदल चुकी स्थिति का सामना कर रही थी। गोलियों की आवाज अब पूरे परिसर में गूंज रही थी। लोग भाग रहे थे, छुप रहे थे, लेकिन कुछ लोग वहीं खड़े थे देश की रक्षा के लिए। कांस्टेबल कमलेश कुमारी, उन्होंने सबसे पहले खतरे को पहचाना। उन्होंने गेट बंद करने की कोशिश की ताकि आतंकवादी अंदर न घुस सकें, लेकिन उसी कोशिश में उन्हें गोलियां लग गईं। वो गिर गईं, लेकिन उनका वो एक कदम सैकड़ों जिंदगियां बचा गया। आतंकवादी अब बेतहाशा फायरिंग कर रहे थे। उनका लक्ष्य साफ था, किसी भी कीमत पर अंदर घुसना। लेकिन हर गेट पर, हर मोड़ पर उन्हें रोका जा रहा था। यह अब सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक युद्ध था। संसद के भीतर घुसने से पहले ही करीब 30 मिनट तक लगातार मुठभेड़ चलती रही। एक एक करके सभी 5 आतंकवादी मार गिराए गए, लेकिन इस जीत की कीमत भी चुकानी पड़ी। दिल्ली पुलिस के जवान, CRPF के जवान और संसद के सुरक्षाकर्मी, कुल 9 बहादुर लोग उस दिन शहीद हो गए। उनकी कुर्बानी ने देश के लोकतंत्र को बचा लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस हमले के पीछे कौन था? जांच शुरू हुई, सुराग मिले, फोन कॉल्स, सिम कार्ड, नकली पहचान पत्र, और धीरे धीरे सामने आया यह हमला किसी एक व्यक्ति का नहीं था, यह एक संगठित साजिश थी। जांच एजेंसियों ने पाया कि इस हमले के तार पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों से जुड़े थे, जैसे जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा। देश में गुस्सा था, डर था, और एक सवाल था, क्या यह सिर्फ शुरुआत थी? भारत ने तुरंत सख्त कदम उठाए। सीमा पर सेना तैनात कर दी गई। यह था ऑपरेशन पराक्रम। भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर पहुंच गया। दोनों देश युद्ध के बेहद करीब आ गए थे। दुनिया की नजरें अब दक्षिण एशिया पर टिक गई थी। एक हमला जिसने सिर्फ संसद को नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की शांति को खतरे में डाल दिया था। इस हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह बदल दी गई। संसद की सुरक्षा और मजबूत हुई। खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाया गया। लेकिन एक सवाल आज भी गूंजता है, क्या इस हमले को रोका जा सकता था? क्या कहीं कोई चेतावनी थी जिसे नजरअंदाज किया गया? इतिहास इन सवालों के जवाब पूरी तरह नहीं देता। लेकिन वो दिन 13 दिसंबर 2001 हमेशा याद दिलाता है कि खतरा कभी भी कहीं से भी आ सकता है। और कभी कभी देश को बचाने के लिए कुछ लोग अपनी जान देकर भी दीवार बन जाते हैं। उन 9 शहीदों के नाम शायद हर किसी को याद ना हो, लेकिन उनकी कुर्बानी हर भारतीय के दिल में जिंदा है, क्योंकि उस दिन गोलियों से नहीं, हौसले से लोकतंत्र बचा था। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी सच्चाई है। जब संसद पर हमला हुआ था, तब सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि भारत की आत्मा निशाने पर थी।